नमस्कार। संस्कृति संसद 2023 में हम सब यहाँ पे मौजूद हैं और राष्ट्र के विभिन्न संतों का हम सबको आशीर्वाद मिला है। ऐसे ही एक संत हम लोग के साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि संत जी जब काशी आज आए हैं और इसके पहले भी वो आते रहे हैं, तो काशी में उन्हें क्या परिवर्तन दिखा? मैं महामंडलेश्वर स्वामी रामगिरी जी महाराज आवाहन अखाड़े से काशी बहुत पहले से मैं आता रहता हूँ। काफ़ी बार यहाँ आया हूँ, पर इस बार जो हमें परिवर्तन लगा वो अभी तक कोई परिवर्तन मतलब शील व्यक्ति अभी तक ऐसा नहीं आया था जिन्होंने इतना परिवर्तन किया। जब से मोदी जी आए हैं तब से इतना परिवर्तन हो गया है काशी में। जबकि हम बाबा विश्वनाथ के यहाँ जाते थे तो बहुत पतली सी गली होती थी और वहाँ बड़े परेशानियाँ होती थी, वहीं पास में दुकानें लगती थी, तो यात्री को भी बहुत तो परेशानियाँ होती थी। पर आज हम इतने स्वतंत्रता से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कोई भीड़ इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो पाती है और इतना साफ़ सुथरा वातावरण है यहाँ का, इतना अच्छा लगा। जितने घाट है, हम वैसे मैं 80 घाट से आज हम लोग नाव से यहाँ तक आए हैं विश्वनाथ तक, तो विश्वनाथ भगवान के मंदिर तक काशी के जो घाट हैं उनकी भी इतनी साफ़ सफाई देख पाए हैं कि इतनी अच्छी अभी तक कहीं व्यवस्था नहीं है, ऐसा मैं देख पाया हूँ। स्वामी जी, काशी में तो विकास दिखा, देश का जो विकास आपने देखा उसमें क्या है? देखिए, देश का विकास तो वास्तविकता में मोदी जी ने जो किया है वो बहुत सराहनीय है। इसलिए है सराहनीय कि सबसे पहले तो उन्होंने स्वच्छता पे जो साफ सफाई पे ध्यान दिया है, वो सबसे पहला एक कार्य था। और जितने भी जो हम लोग बाहर निकलते थे, कहीं भी जाते थे तो जंगल में लोग टॉयलेट करने जाते थे। आज वो सारे वातावरण बहुत ही अच्छे से उसमें बदल गया। हर घर घर में लेटरिन बाथरूम हो गई है, कहीं कहीं छूटे हैं तो हो जाएगा वो भी। तो देश में बहुत बड़ा अच्छा परिवर्तन आया है। ये स्वच्छता से जो परिवर्तन की ओर बढ़े हैं हम सब, तो मन की स्वच्छता भी यहाँ पे जरूरी है, जिसके लिए ये सांस्कृतिक संसद का आह्वान किया गया है। देखिए, ये आज जो यहाँ पर जो बहुत ही अच्छा सारे देश के संत आए हैं, उसमें मैं भी आया हूँ। और उस संसद में मैंने देखा कि हमारे संत महात्मा ने, बड़े अच्छे लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बाकी पूरे देश से लोग जो आए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे। उनके विचार में हमें लगा कि हमारे भारत देश में राम राज तो आ ही गया है और 22 तारीख को भगवान राम जी को वहाँ पर स्थापना है। उसमें सब संतों को भी आह्वान किया है, उसमें आपने कल हमारे बीच में। तो ऐसा लगा है कि देश में राम राज नहीं, अब हिंदू राष्ट्र जो हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। अब मोदी जी को चूक नहीं करना चाहिए, अब तत्काल उनको बोल देना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। स्वामी जी, एक और तो आप बता रहे हिंदू राष्ट्र इसको घोषित करते हैं, तो दूसरी ओर इसी देश में हिंदू राष्ट्र को जहाँ हम घोषित करने की मांग करें तो अनेक राज्यों से खबर आ रही है कि वहाँ पे जातिगत जनगणना करके इस हिंदू राष्ट्र को तोड़ने का भी एक षड्यंत्र चल रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, जातिगत पे कोई ऐसा नहीं है। पहले देखिए, पहले ये था कि मंदिर में एक जाति के लोग एक ही मंदिर में जाते थे। आज का समय ऐसा है कि कोई भी जाति का व्यक्ति किसी भी मंदिर में जाता है तो उसको कोई रोक टोक नहीं होती है। केवल मंदिर में जाने से कोई रोक टोक नहीं है, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा ऐसा वातावरण नहीं है भारत में जो लोग ऐसा कह रहे हैं। ये तो एक आम लोग ऐसे हैं, टुकड़े बटके में जो बटे हैं, वो अपने को ये चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा यहाँ सबसे बड़ा है हिंदू सनातन धर्म। हम लोग सनातन धर्म की जय बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो। ऐसा हमारा सद्भावना पूर्वक देश ये भारत देश है। और पूरे विश्व में आज मोदी जी जाते हैं तो आज मोदी जी भारत के नाम से जानते हैं। कोई लोग तो मोदी जी को जानते हैं और कोई भारत देश को जानते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी ने हमें विकसित किया है। और आज देखिए, भारत देश हमारे लिए बहुत पूज्य है और हमारे ही लोग अगर ये टुकड़े में बात करें तो ये ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जैसा आपने कहा कि हम भारत पूज्य है, तो ये बात सिद्ध होती है कि अंग्रेजों ने जो एक षड्यंत्र के साथ हमारे देश का नाम का खिलवाड़ किया था, इंडिया, और इंडिया इज पुअर कंट्री जो बोलते थे, और जो संतों की वाणी होती है कि भारत पूज्य है, इस विषय को, इस विजन को लेके एक बात और बोलना चाहूँगा। देखिए,
जितने में हमारा जो ये पूरा भारत देश कहाँ तक है, इस भारत देश के आसपास समुद्र है और समुद्र के बीच में हमारा भारत देश है। पर इसमें क्या हुआ कि बार जगह जगह हमारे भारत देश का टुकड़े कर दिए, कई देश इसमें से बना दिए। पर समुद्र के बीचों बीच केवल भारत देश है और हिंदू ही रहते थे इसमें। पर एक कोई मुसलमान या फकीर या ईसाई कोई आया और उन्होंने आके यहाँ देखा तो थोड़ी पहले छुआछूत चलती थी, उस छुआछूत के माध्यम से उन्होंने अपने पास बिठाना शुरू किया। तो यहाँ जो मुसलमान भी है, हिंदू भी है, तो मैंने एक जगह उसमें देखा है और किसी कहीं पे सुना है कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं नहीं, इनको जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया है। तो आज वो मुसलमान भी जय श्री राम बोलते हैं, हमसे भी बोलते हैं, मतलब जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम सबको हमारा भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, जो संकल्प था वो सिद्ध हो रहा है। ये स्वामी जी सारे प्रणाम, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आगे फिर हम आपसे विषय पे चर्चा करते रहेंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सांस्कृतिक संसद में देश के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न पंथों के संत यहाँ आए हैं। हम सबसे बारी बारी करके काशी के विकास, राष्ट्र के विकास और राष्ट्र की सद्भावना पे उनसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।